बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1। तो इसमें देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब तो संख्या यानी दो, और चर का मतलब जो हमारे x y z होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, x, y, z। ये हमारे चर होते हैं। रैखिक का मतलब घात, चर की घात यानी जो चर होगी उसकी घात, उसको रैखिक कहते हैं। समीकरण का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया रहता है, द्विघात बहुपद। द्विघात मान लीजिए 2x² + 3x + 4, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और यदि इसके बराबर में हम लिख के देते हैं, इसके बराबर में लगा देते हैं 0, तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण। तो 2x² ये हमारा बहुपद है और ये हमारा 0 लगाने के बाद ये हमारा समीकरण बन गया। तो ये हमारा समीकरण होगा, इसको लिख सकते हैं। तो 2x² + 3x + 4 बराबर 0, तो ये हमारा समीकरण होगा। युग्म का मतलब होता है जोड़। युग्म का मतलब जोड़ या घटाना। युग्म का मतलब जोड़ या घटाना। तो इसमें हम जब पढ़ेंगे प्रश्नावली आएंगे तो 3.1, तो इसमें हमें पढ़ना है दो तरीके से। यानी जो पहला क्वेश्चन दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें क्या क्या दिया है। तो इस स्थिति में ग्राफीय रूप में व्यक्त करना और बीजगणितीय रूप में। तो हम द्विघात समीकरण को दो रूप में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण को हल करना। तो हम इसे दो तरीके से हल करते हैं। एक इसमें आएगा ग्राफी विधि से, और इसमें जो पढ़ेंगे दूसरा हमारा होगा बीजगणितीय विधि से। तो बीजगणितीय विधि में तीन तरह से हम हल करते हैं। तो जो पहला होगा वो प्रतिस्थापन, जो आगे के प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। यानी बीजगणितीय को जो हम समीकरण के रूप में लिखेंगे वो हमारा बीजगणितीय होगा। तो बीजगणितीय हमारा प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा हम करेंगे विलोपन विधि से हल करना पड़ेंगे विधि से। और तीसरा हम इसमें हल करना सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। तो हम ये विधि आगे पढ़ने वाले हैं और इस प्रश्नावली में हम केवल ग्राफी विधि से हल करने वाले हैं बीजगणितीय समीकरण को। तो जो समीकरण का व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण
समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है हमारा पहला a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो ये हमारा जो पहला समीकरण होगा। और जो दूसरा होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर तो 0। तो देखेंगे, इसे लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा इसमें क्या होगा, तो यहाँ क्या x स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा, y यहाँ पर रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो हमारा a1 यानी x का जो गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा a1। तो a1 की वैल्यू 2 है और b1 तो b1 की वैल्यू यहाँ क्या है 3, यहाँ y तो यहाँ b1 कितना होगा 3 होगा। और यहाँ c1 है तो c1 की वैल्यू 4 होगा, तो c1 की वैल्यू 4। अब देखेंगे मान ली दूसरा समीकरण कोई दिया रहेगा, ये समीकरण एक है -3x प्लस 7y माइनस 4। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। ये हमारा पहला समीकरण का जो व्यापक रूप होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है दूसरे में क्या है x, यहाँ a2 है तो यहाँ a2 की वैल्यू कितनी -3, तो इसको लिखेंगे a2 बराबर -3। तो आपको चिन्ह को बहुत ध्यान रखना है। फिर क्या है यहाँ b2y, तो b2 की वैल्यू क्या होगी +7, तो b2 की वैल्यू प्लस का 7। और c की वैल्यू क्या है यहाँ c2 की वैल्यू माइनस का 4। ये हमारा व्यापक रूप होता है, जिसके माध्यम से हम गुणनखंड हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या मनोरंजक इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में XY के रूप में ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ग्राफीय रूप में हल करना है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले होंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। लिखेंगे चूंकि प्रथम शर्त अनुसार क्या दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु। तो इसमें क्या करेंगे, अभी वर्तमान है तो वर्तमान में x अर्थ है 7 वर्ष पहले मतलब घट जाएगी तो x -7। अब फिर पुत्री की आयु क्या होगी, तो पुत्री की 7 वर्ष पूर्व
पूर्व आयु, तो y -7। तो इधर क्या करेंगे, इधर अपताप की लिखेंगे यानी पिताजी की, और इधर पुत्री की। तो पिताजी क्या है x -7 और बराबर वायु पुत्री की, तो पुत्री कितनी y -7। तो पुत्र तो जो अपताप है यानी पिता वो तो कितने हैं x -7 के हैं, और जो पुत्री उससे छोटी है, तो यदि छोटी है तो 7 उसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो x -7 बराबर क्या हो जाएगा 7, इसमें गुणा कर 7y और -7×7=49। तो इधर क्या होगा x है, तो इधर आएगा -7y बराबर -49, ये इधर जाएगा +7। तो क्या होगा x -7y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा -42। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण इसे मानेंगे 1। यह समीकरण हमारा दूसरा हुआ। अब इसके आगे दिया है जो आगे हल करेंगे, तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे चूंकि द्वितीय शर्त अनुसार आफ्ताब की कितने वर्ष 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु, तो अभी तो क्या कहते हैं वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष बाद उसमें क्या हो 3 जुड़ जाएगा तो x +3। तो 3 वर्ष बाद क्या होगी पुत्री की आयु में क्या है तुम केवल 3 वर्ष की रह जाओगी। तो पुत्री की आयु क्या होगी उसमें भी x +3। इधर क्या होगा पिता की यानी x +3, और इधर कितना होगा x +3। तो इसमें क्या होगा पुत्री वाले में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पुत्री तो छोटी है ना, तभी तो इसके बराबर होगी पिता के। तो अब इसे हल करेंगे तो इधर क्या होगा x +3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x +3। तो इसमें इधर आएगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा y होगा, यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i। तो इधर आएगा तो x -3i, और यहाँ क्या होगा 3 3 9, इसका 3 में गुणा करेंगे 3y - 3 3 9, तो ये उधर जाएगा तो 9 -3, तो x y बराबर कितना आ गया 6। तो ये हमारा समीकरण दूसरा हुआ। लिखेंगे समीकरण दूसरा। तो अब लिखेंगे पहले समीकरण को हल कर, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो हम क्या निकालेंगे बिंदु। तो समीकरण 1 हमारा क्या है
x माइनस 7y बराबर 42। तो ये हमारा दिया है। तो इसमें बिंदु निकालने के लिए क्या मानेंगे, माना x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 0 और माइनस 7y बराबर 42। तो ये y है तो ये इधर जाएगा तो 42 बटे -7 तो 7 छंग 42 तो कितना है -6। तो ये हमारा 6 हुआ। तो इसका लिखेंगे अतः जो बिंदु आया है, अतः बिंदु जो होता है x, y, यानी पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो इसमें पहले क्या है, x वाला लिखेंगे। तो x वाला जो बिंदु माने थे वो क्या माने थे, तो 0, x का यहाँ 0 तो 0 फिर कामा इसका कितना -6 तो -6। तो ये हमारा P बिंदु हुआ। ये कौन सा बिंदु हुआ, P बिंदु। तो अब y बराबर मानेंगे कुछ, तो इसमें क्या रखेंगे y बराबर, तो y बराबर मान ले 5 रखते हैं। तो समीकरण 1 में लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो 5 रखेंगे। तो यहाँ क्या है, x माइनस 7y बराबर 5। तो इसमें x की वैल्यू x और 7 की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस इंटू 42 है इधर 42। तो यहाँ क्या होगा 5 रख रहे हैं तो 5 42 42। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हल कर देंगे। तो आगे हल करेंगे तो x माइनस 7 × 35 बराबर 42। तो x बराबर 42 प्लस 35 कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 तो कितना है 7 है। तो अतः लिखेंगे बिंदु, अतः जो बिंदु है, बिंदु मान P, ये बिंदु Q मान लेते हैं। तो Q बराबर कितना, यहाँ पे y को 5 रखे थे तो x का मान कितना आया 42 77। तो 77 कामा 5। तो ये बिंदु हमारा Q हुआ, P Q। अब मानेंगे आगे हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण दूसरे को हल करने पर आप किसी भी बिंदु पर कुछ भी मान सकते हैं बार बार। जैसे यहाँ पे x बराबर 0 माने थे तो आप एक समीकरण एक ही बार x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, दोबारा आप 0 नहीं रख सकते हैं। तो आपको इस बात ध्यान देनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिया था। तो समीकरण दूसरा हमारा जो था कितना था, x माइनस 3y बराबर 6। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर इसे भी मानेंगे x बराबर 0 पर। तो इसमें कितना है x की वैल्यू 0 माइनस 0 तो y की वैल्यू क्या -3y बराबर 6। तो y बराबर कितना होगा 6 अपॉन -3। तो 3 दूनी 6। तो क्या है y की वैल्यू -2। तो अतः जो बिंदु होगा, अतः बिंदु बराबर P Q, इसमें मानेंगे R की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू 0 तो 0 कामा -2। अब निकालेंगे फिर से y बराबर यानी x -3y बराबर 6। तो यहाँ रखेंगे y बराबर मान लीजिए y बराबर 2 रखने पर,
2 रखने पर, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x रहेगी, और 3 × 2 y की वैल्यू क्या है 2 रखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगी 6, तो x माइनस कितना है 3 दूनी 6 बराबर 6, तो x बराबर कितनी हो जाएगी, इधर प्लस में 6 + 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो अतः जो बिंदु होगी, अतः बिंदु क्या हो गया है x, y, तो x का मान कितना है 12 और y का मान कितना लिए हैं 2, तो यहाँ 2, तो ये बिंदु क्या R था, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा S। तो अब इसे ग्राफ रूप में दर्शाएंगे, तो ग्राफ रूप में देखो मैं पेन से बता रहा हूँ, आपको पेंसिल से ही ग्राफ बनाना है, तभी एग्ज़ाम में नंबर मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये हमारा होता है x अक्ष, ये हमारा होता है x डैश अक्ष, ये हमारा होता है y अक्ष, ये होता है हमारा y डैश अक्ष, ये हमारा होता है केंद्र यानी 0, इधर क्या होता है प्लस का 1, तो प्लस का 1 एक पॉइंट पर, निश्चित पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मान लेते हैं, 9 तक। और इधर मान लेते हैं कितना, इधर भी सेम सेंटीमीटर पर रहेगा, 1 सेम 2 3 4 5 6 7 8 9। और इधर क्या होगा हमारा -1, यानी -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। तो ये अब इधर भी हमारा क्या होगा, इधर माइनस का होगा y अक्ष में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तो हमारा जो बिंदु आया था पहला समीकरण का, जो हमारा पहला समीकरण आया था उसका बिंदु क्या आया था, पहला वाला जो हल किए थे वो बिंदु क्या था p बराबर 0, 6। तो 0 में हमारा प्लस की ओर है, तो 0 में ये इसी तरफ रहेगा x अक्ष, तो ये x बिंदु है, और -6, तो y में कहाँ जाना है -6, तो y बराबर -6 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और इधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। जो दूसरा बिंदु आया था इसमें क्या आया था, जो दूसरा बिंदु हल किए थे जो दूसरा बिंदु आया था Q में हमारा क्या 77, तो 77 हमारा यक्स वाला है, तो इधर मान ली 9 10 इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो आएगा 77, पर थोड़ा जो मान लेते हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल लेते हैं, यानी छोटा मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ बिंदु कम आता है। मान लीजिए 77 यक्स की तरफ, मान लीजिए 77 बिंदु है, ये मान लीजिए 77 है, तो एक बिंदु हमारा क्या हुआ इधर यानी 77, और फिर यहाँ क्या दिया y की वैल्यू 5, तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी 5, ये 5 इधर ये बिंदु हुआ। तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो लिखेंगे, इसको इस तरह मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं समीकरण, जो समीकरण हमारा था पहला वाला, वो समीकरण हमारा था x माइनस y बराबर 42, ये समीकरण हमारा पहला हुआ। तो अब देखेंगे समीकरण हमारा दूसरा, तो समीकरण हमारा दूसरा जो मान आया था उसे हल किए थे, तो हमारा क्या आया था बिंदु r, तो 0, -2, तो 0 तो इधर ही है, और -2 यानी y, तो -2 मतलब यहाँ, ये बिंदु कहाँ है यहाँ पे है,
और दूसरा जो बिंदु हल किए तो उसमें 12, 2, तो 12, 2 तो 12 हमारा यक्स की तरफ है, तो ये हमारा प्लस में यक्स की तरफ, मान लीजिए यहाँ पे 12 है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लीजिए अभी 12 है, ये वाला पॉइंट 12 है तो यहाँ होगा। और फिर y की तरफ कितना है 2, तो y की तरफ 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2 है हमारा, यानी y की तरफ 2 धनात्मक है, तो यहाँ क्या होगा 2। तो इससे से ऐसे मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो ये होगा। तो हमारा क्या है, समीकरण दूसरा था, समीकरण हमारा दूसरा था x - 3y = 6, तो ये हमारा समीकरण दूसरा हुआ। तो ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर हुआ। तो आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो हमारा देखेंगे प्रश्नावली का। तो दूसरा दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद खरीदे 1300 रुपये में। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की। ज्यामितीय का मतलब ग्राफी रूप। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्या है, क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3 बल्ला माना बल्ले की कीमत x रुपए है और गेंद की कीमत y रुपए है। तो इसमें लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, चूंकि प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 3 बल्ले मतलब 3x और कितनी 6 गेंद यानी 6y, कितनी है कुल 39 रुपये में, इसकी लागत 39 रुपये है। तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और दूसरे के अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार, चूंकि द्वितीय शर्तानुसार क्या हो रहा है, द्वितीय शर्तानुसार उसने एक बल्ला मतलब 1x उसी प्रकार 3 गेंद खरीदे यानी 3y, तो उसकी लागत कितना है 1300 रुपया। तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण दूसरा हुआ। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम समीकरण को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। तो समीकरण हमारा एक क्या है, 3x + 6y = 3900। इसमें क्या है, 3 तो पहले कॉमन है, तो 3 कॉमन, तो x + 2y = 3900। तो x + 2y 3900/3, तो 3 × 3 = 9। तो क्या आया, x + 2y = 3 × 3 = 9 यानी 1300 रुपया। इसको हल करने पर अब इसी तरह जो समीकरण दूसरा हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण
सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये 1300, तो इसे हल करेंगे तो ये हमारा समीकरण 1300 हुआ। ये तो हमारा ऐसा जो समीकरण बना था, तो अब इसे हल करेंगे तो ये 1300 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण हमारा तीसरा मान लेते हैं, या कोई समीकरण मान लीजिए। समीकरण ये हमारा तीसरा हो गया, और ये जो समीकरण हमारा मान लीजिए चौथा हो गया। समीकरण चौथा हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण तीसरे को हल करने पर लिखेंगे समीकरण तीसरे को हल करने पर जो बिंदु हमारा निकलेगा, तो समीकरण तीसरा हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसमें मान लीजिए x y बराबर कुछ भी मान लें, y बराबर मान लीजिए 200, तो y बराबर 200। तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, x और प्लस 200 गुणे 200, तो y बराबर कितना है 13। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 बराबर 1300। तो x बराबर कितना होगा 1300 माइनस 400, तो कितना होगा x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 9 4 1300, तो 900 आएगा। तो हमारा अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु मान लीजिए P बराबर कितना होगा, x की वैल्यू 900, तो 900 और कामा y की वैल्यू 200, तो 200। अब इसी तरह समीकरण दूसरे को हल करेंगे। समीकरण अब क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर माने थे, अब यहाँ x बराबर मानेंगे। तो x बराबर मान लीजिए 100 रखने पर तो समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर, देखो कोई भी पूर्णांक ही आना चाहिए, हमें पूर्णांक ही लेना चाहिए, तभी ये ग्राफी रूप में हल होगा। 1300, तो x बराबर कितना 100, तो 100 हो गया, और प्लस 2y तो 1300, तो इधर गया तो 2y, तो 100 गया तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 100, तो कितना आएगा y बराबर, इधर 2y बराबर 1200, तो y बराबर कितना होगा 1200/2, तो कट गया 600, तो कितना आया 600। तो हम लिखेंगे बिंदु, अतः जो बिंदु आएगा इसमें माने तो बिंदु क्या P, तो ये बिंदु क्या होगा Q, तो Q बराबर क्या होगा, पहले x का मान कितना लिए 100, तो 100 और कामा 600, तो ये हमारा बिंदु Q हो गया। अब समीकरण मान लीजिए चौथों का हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 4 को हल करने पर, तो समीकरण चौथा हमारा जो था वो क्या था, समीकरण ये 3 था, समीकरण 4 ये हमारा है। तो x प्लस 3y बराबर 1300, तो इसमें मानेंगे x बराबर मान लीजिए 300, तो x बराबर 400 मान लीजिए,
तो 400 मानेंगे तो क्या होगा, x बराबर 400, तो x की तरफ 400 और प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300 माइनस 400, 3y बराबर कितना आ गया 900, तो y बराबर 900/3, तो क्या आया 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो y बराबर कितना आया 300, तो y बराबर कितना आया 300। तो लिखेंगे अतः बिंदु क्या होगा, इसमें p क्यों हो गया, मानेंगे r, तो r में क्या है x की वैल्यू जो हम लिए हैं वो कितना लिए 400, तो यहाँ 400 और कामा y का 300। तो अब फिर मानेंगे बिंदु, ये तो यहाँ x बराबर माने थे, अब y बराबर मानेंगे, तो y बराबर मान लीजिए y बराबर 300 रखने पर कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300, तो x प्लस 300 रखेंगे, 3 इंटू 300 बराबर 1300, तो x बराबर ये कितना 3 तरीक 900 बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 900, x बराबर कितना होना 400। तो अतः जो बिंदु होगा, ये हमारा Q था, ये हमारा मानेंगे यस, तो यस बराबर x की वैल्यू कितनी है 400 और कामा y की वैल्यू कितनी ली थी, y की वैल्यू 300, तो ये हमारा बिंदु क्या हुआ 300। तो अब इसे ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे, तो लिखेंगे, देखिए तो ये हमारा होता है वाई अक्ष और ये हमारा होता है एक्स अक्ष। तो ये हमारा क्या होता है एक्स, यानी एक्स डैश माइनस में और इधर एक्स प्लस में, ये हमारा वाई प्लस में और ये हमारा वाई माइनस में। तो इसमें मान लीजिए 100 का करते हैं, तो मान लीजिए इधर कितना 100 का, तो 100 माइनस के 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो इधर क्या होगा मान लीजिए माइनस का 100 नहीं प्लस में होगा, इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इधर बिंदु 800, बिंदु 900। इधर माइनस में होगा -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700, -800, -900। इधर भी माइनस में होगा, तो लिखेंगे -100, -200, इधर -300, -400, -500, -600, -700, -800, -900। तो ये हमारा माइनस में होगा। तो जो हमारा समीकरण पहला हल किए थे उसमें क्या मान आया था, उसमें ये आया था, जो बिंदु आया था P वाला, तो 900 कामा 200, तो 9 हमारा यक्स वाला है, तो यक्स तो 900, मतलब मान लीजिए यहाँ ये बिंदु हुआ और वाई तरफ 200, तो वाई की तरफ 200, ये तो हमारा 200 हुआ। देखो बिंदु ये तो P हुआ, अब बिंदु आगे देखेंगे Q है ना, तो बिंदु Q जो हुआ हमारा, उसमें क्या आया था, बिंदु Q हमारा हल किए थे
बिंदु क्यू हमारा हल किए तो कितना है 100, 600, 100, 600, तो 100 हमारा किधर आएगा x की तरफ, तो ये हमारा 100 है, और कामा y की तरफ 600, तो ये हमारा 6 से हुआ, तो ये हमारा 100 हुआ। तो ये पहला हमारा जो मिल रहा है, तो पहला जो समीकरण होगा तो क्या होगा, ये दोनों जो हाईएस्ट रखते हैं उसी को रखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसे लिखेंगे। अतः x बराबर जो हमारा समीकरण था वो कितना था, जो समीकरण हमारा पहला था यानी तीसरा वाले x प्लस 3y बराबर, नहीं ये समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300, इसी में तो बिंदु निकला है, तो ये x प्लस 2y बराबर 1300, तो ये हमारा समीकरण हुआ। अब जो बिंदु आगे निकाले थे, ये बिंदु हमारा आर, तो आर में कितना है 400, तो x की तरफ कितना है 400, तो यहाँ हो गया, y की तरफ कितना है 300, यहाँ 300 हो गया। अब देखेंगे बिंदु आर हो गया, बिंदु एस, जो बिंदु एस 400 का 300, तो x की तरफ 400 और इसकी तरफ 300, तो ये दोनों पूरा मैच कर रहा है, तो ये हमारा ये होगा, ये हमारा समीकरण क्या होगा, जो चौथा मानेगा। चौथा क्या था, x प्लस 3y बराबर 1300, तो ये हमारा ग्राफीय रूप में क्वेश्चन नंबर तीसरा हल हुआ है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो तीसरा हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर, 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखेंगे, तो यहाँ माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, कितना है x रुपये। और क्या मानेंगे, 1 किलोग्राम, इसमें भी मानेंगे माना ना, 1 किलोग्राम से अंगूर का मूल्य y रुपये। तो इसमें पहले शर्त अनुसार यानी प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार इसमें क्या करें, 2 किलो सेब, तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 किलो यानी 1y बराबर कितने का है 160 रुपये, तो ये 60 रुपये। तो इसे हल करेंगे तो यही होगा, क्योंकि इसमें कुछ हल तो कर सकते नहीं, ये होगा यानी समीकरण ये हमारा पहला हुआ। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे देखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार हमारा क्या है, ये कितने 160 रुपये है, 160 रुपये है, ये हमारा 160 रुपये। द्वितीय शर्त अनुसार 1 महीने बाद 4 किलो सेब, तो यानी 4x और 2 kg अंगूर, तो 2y बराबर कितना हो गया 300 रुपये में हो जाता है। तो इसे हल करेंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2x प्लस y बराबर 300, तो हमारा ये इधर आएगा, तो 2x प्लस y बराबर
300/2, तो 2 का इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये हमारा क्या हुआ समीकरण। इसे लिखेंगे समीकरण दूसरा हुआ, समीकरण दूसरा। तो लिखेंगे आगे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। तो समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। तो इसमें मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। तो 2 इंटू 0 और प्लस वाई 160, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो वाई बराबर कितना आ गया 160। तो हमारा बिंदु क्या होगा अतः जो बिंदु होगा, बिंदु हमारा क्या होगा तो x, y, तो x की वैल्यू कितनी 0, 160। अब सेकंड वाला देखेंगे। अब क्या करें चूँकि अतः y बराबर मान लीजिए y बराबर कुछ भी मान लेते हैं। y बराबर मान लीजिए 10, y बराबर 100, मान लीजिए 100। तो y बराबर 100 रखने पर, तो लिखेंगे रखने पर कुछ भी आप रख सकते हैं, बाकायदा वो पूर्णांक होना चाहिए। तो 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ 2x प्लस 100 बराबर 160। तो यहाँ 2x इसमें से बराबर कर, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 160 माइनस 100, तो 2x, तो इसमें कितना आएगा 60। तो x के बराबर 60/2, तो कितना आ गया ये हमारा मान लिया। तो कितना है x का मान 30। तो ये जो बिंदु था ये हमारा P था। अब जो लिखेंगे अतः बिंदु P क्यों मानेंगे, तो क्यों बराबर क्या होगा जो x का मान था वो 30 का, y का मान कितना रखे थे 100। तो ये हो गया। अब आगे लिखेंगे समीकरण दूसरे को हल करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण जो दूसरा हमारा था वो क्या था, ये था समीकरण 2, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इसमें मान लीजिए x बराबर, यदि x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 150। तो 2 दूनी 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 150। तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 150 माइनस 4, तो कितना आया 146। तो अतः जो बिंदु होंगे, अतः बिंदु मान लीजिए P क्यों हो गया था, हम इसमें भी बिंदु P और क्यों ले चुके हैं, तो मानेंगे R, बिंदु P क्यों R। तो R में x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान कितना लिए 2 और 146, तो ये R हो गया। अब इसी तरह y बराबर मानेंगे, तो y बराबर मान लीजिए 50। तो y बराबर 50 पर, तो कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ 2x
और वाई की दर पर 50 तो 150, तो 2x ये उधर जाएगा तो 150 माइनस 50, तो 2x बराबर कितना आया 100, तो x बराबर कितना आया 100/200, तो कट गया तो x बराबर कितना आया 50। तो अतः जो बिंदु होंगे लिखेंगे, अतः बिंदु पी क्यू आर, तो यस मान लेते, यक्स बराबर पर लिखेंगे यस का मान, तो यक्स का मान कितना है 50, और कामा वाई का मान जो लिए थे वो भी क्या है 50। तो अब इसे क्या करेंगे, समीकरण उसमें बिंदु में दर्शाएंगे। तो देखते हैं, तो ये हमारा यक्स अक्ष हुआ, यक्स अक्ष, और यक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, तो वाई डैश अक्ष। तो इसे मानते हैं, मान लीजिए 10-10 में मानते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसी तरह मान लीजिए इधर, तो ये मानेंगे कितना 10, 20, 30, 40, 50, 50, फिर मानेंगे 60, 70, 80, तो ये माइनस के -10, -20, -30, -40, 50, -60, -70, -80, तो ये इस तरफ होगा, तो कितना -10, -20, -30, -40, -50, 60, -70, -80। तो इसमें जो पहला समीकरण का बिंदु आया था वो हमारा पी क्यू था, तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। तो इसमें पी का मान क्या है, एक्स का मान यानी 0 और वाई का मान 160, तो वाई अक्ष में प्लस की तरफ है, तो प्लस की तरफ मान 160 यहाँ पे है, तो ठीक है। और अतः क्यू में कितना है 30 है, 30 हमारे एक्स की तरफ प्लस का यानी इधर, और वाई की तरफ हमारा ये 100, तो यहाँ क्या मान लीजिए 100, तो इसमें हाईएस्ट हमारा क्या, यहाँ 100 है और इसमें हाईएस्ट हमारा क्या है 30 है, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो लिखेंगे, तो ये जो समीकरण हमारा हुआ वो क्या हुआ 2x प्लस वाई बराबर 160। अब जो दूसरा बिंदु आया था हमारा, एक बिंदु हमारा आया था आर, तो आर में हमारा क्या x का मान 2 है, तो यानी 2 तक मान लीजिए यहाँ समथिंग, और इसका मान कितना y का 146, तो मान लीजिए यहाँ 146 है, 146। फिर x में देखेंगे तो कितना है 50, और y में क्या है 50, तो यहाँ मान लीजिए 50, तो इसमें अधिकतम इधर है, इसमें अधिकतम इधर है, तो इसका खींचेंगे, ये हो गया। तो इसमें लिखेंगे तो क्या होगा समीकरण, जो समीकरण था और 2xy बराबर 150, तो 150, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में नहीं, जहाँ पे नहीं आया है वहाँ पे वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और फिर से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू फॉर दोस्तों देखने के लिए।